हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी इस चीज़ी गार्लिक ब्रेड को आप बिना खमीर के, बिना दही के बिल्कुल आसान तरीके से घर पर कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो और आज की रेसिपी भी आपको ईजी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। तो 1 कप मैदा लेंगे हम एक बोल में। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबलस्पून हम इसमें पीसी हुई चीनी डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून ऑयल डाल दें। ऑयल डालने के बाद अब इसमें 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब डाल दें और साथ में डालें हाफ टी स्पून कद्दूकस किया हुआ गार्लिक और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें 1/3 कप दूध डालेंगे। दूध गुनगुना यूज़ करना है और थोड़ा थोड़ा करके डालें और बिल्कुल सॉफ्ट डो तैयार कर ले, जैसा कि हम चपाती के लिए डो तैयार करते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देंगे ताकि डो ऊपर से बिल्कुल भी ना सूखे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसे कवर कर दें और 10 मिनट के लिए एक तरफ रख दें। जब तक ये सेट हो रहा है हम इसके लिए स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। स्टफिंग के लिए हम लेंगे 80 ग्राम सॉल्टेड बटर और बटर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। अब इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ या कद्दूकस किया हुआ लहसुन डाल दें। लगभग 2 बड़े चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे एक तरफ रख देते हैं और इधर डो को रखे हुए भी 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम डो को बिल्कुल हल्के हाथों से एक बार अच्छे से मसल लेंगे इस तरह से। अब इस डो को हम इस तरह से बड़ी लोई का शेप दे देंगे। अब वर्क स्पेस पर थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क लेंगे और इसे मीडियम थिकनेस में बेल लेंगे। अगर आपको 2 गार्लिक ब्रेड बनाना है तो आप इससे 2 छोटे छोटे साइज़ के गार्लिक ब्रेड बना सकते हैं। मैं एक बना रही हूँ इसलिए मैंने इसे पूरा बेल लिया है। तो ये देखिए इसकी थिकनेस ये थोड़ी सी मीडियम थिकनेस में है। अब हम इसके ऊपर बटर का मिक्सचर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और साइड को थोड़ा सा छोड़ देंगे क्योंकि हमें वहाँ पर पानी अप्लाई करना है, इसलिए हमें किनारों को थोड़ा सा छोड़ते हुए अंदर की तरफ इस बटर के मिक्सचर को अच्छे से लगा लेना है और थोड़ा सा बचा लेंगे क्योंकि हमें इसे बाद में ऊपर भी लगाना है। अब किनारों पर इस तरह से पानी अप्लाई कर दें ताकि जब हम इसे चिपकाएं तो अच्छे से चिपक जाए। अब हम इसके ऊपर ग्रेटेड चीज़ को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। मैं 100 ग्राम प्रोसेस्ड चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके जगह पर मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं और इसके हाफ पार्ट पर ही हम चीज़ को स्प्रेड करेंगे। हाफ पार्ट पर हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि हमें इसे फोल्ड करना है। चीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर लेने के बाद अब इसके ऊपर हम बिल्कुल बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। आप चाहे तो रेड कैप्सिकम या येलो कैप्सिकम भी डाल सकते हैं या कॉर्न भी डाल सकते हैं या आप चाहे तो मशरूम भी डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन लिया है बिल्कुल बारीक कटा हुआ, इसे भी हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। 1 से 2 पिंच ऑरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब को इस तरह से स्प्रिंकल कर दे इसके ऊपर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है तो आप इसे ज़रूर डालिए। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा हम इसके ऊपर नमक भी स्प्रिंकल कर देंगे 1 से 2 पिंच। अब जहाँ पर हमने कुछ भी नहीं डाला है उस पार्ट को उठाते हुए अच्छे से फोल्ड करेंगे इस तरह से और थोड़ा सा इस तरह से दबाते हुए चिपका देंगे ताकि चीज़ मेल्ट होने के बाद बाहर ना निकले। तो इस तरह से किनारों को अच्छे से चिपका लेने के बाद अब हम इसे एक बेकिंग ट्रे में रखेंगे क्योंकि हम इसे ओवन में बेक करेंगे। अब हम इसके ऊपर बचे हुए बटर के मिक्सचर को अच्छे से अप्लाई करेंगे। बटर के मिक्सचर को अच्छे से लगा लेने के बाद अब इसके ऊपर चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर दें और साथ में हम इसके ऊपर डालेंगे ऑरिगेनोस, उसे भी हम इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसके ऊपर इस तरह से हाफ कट लगाएंगे, हमें इसे पूरा नहीं काटना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस रेसिपी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से हाफ कट लगाने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है बेक करने के लिए। तो इसे हम ओवन में बेक करेंगे। तो मैंने ओवन को पहले ही प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर और अब हम इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही लगभग 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। या इसे तब तक बेक कर ले जब तक कि इसके ऊपर हल्का सा ब्राउन कलर ना आ जाए।
तो फ्रेंड्स हमारा चीज़ी गार्लिक ब्रेड अच्छे से बेक हो गया है और इसे बेक होने में लगभग 30 मिनट लग गए हैं। तो अब हम इसे ओवन से निकाल लेते हैं और इस गरम गरम गार्लिक ब्रेड के ऊपर हम थोड़ा सा बटर अप्लाई कर देते हैं। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो जहाँ पर हमने हाफ कट लगाया था वहीं से हम इसे इस तरह से कट करेंगे और इसे सर्व करेंगे। इसे आप सर्व कर सकते हैं मेयोनीज़ या टोमेटो केचप के साथ, या आप इसी तरह से भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को जल्दी से ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक ईजी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।